गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो जगत भाभी के अंधभक्तों को बुरी लग सकती है, लेकिन अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो पर्दा हटाना है। जगत भाभी को मैंने भी बहुत सहानुभूति भर भर के दी, लेकिन वो सिंपैथी लेने के अब लायक नहीं है। आप लोगों ने 3 दिन पहले देखा होगा, जब वो ससुराल से मायके जा रही थी तो इतना ड्रामा हुआ। लोगों ने वीडियो भी बनाई कि देखो कितना रो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ बड़ा करके ही जगत भाभी वापस आएंगी। और वो भी टाइटल थंबनेल डाल रही थी कि अब मैं कुछ बड़ा डिसीजन लूंगी, मैं कुछ बड़ा करूंगी। और इनकी सास भी दहाड़े मार मार के रो रही थी, और इनकी देवरानी भी, इनके देवर भी थंबनेल लगा रहे थे कि अब कुछ भाभी बड़ा डिसीजन लेंगी। आप लोगों ने डिसीजन देख लिया, बाबा जी का ठुल्लू। कोई डिसीजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये अपने मम्मी पापा से मिलने गई थी, और उसको इतना बड़ा कंटेंट बनाया इन लोगों ने। और उसमें जगत दीदी को भर भर के आप लोगों ने गालियां दी कि देखो उनकी वजह से जगत भाभी आखिर मायके चली ही गई। अरे मायके जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम ससुराल में रहते हैं तो अपनी मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। जिसका पास में ससुराल होता है महीने 2 महीने पे चला जाता है। और जगत भाभी तो अपने मायके जाना ही नहीं चाहती। जब कंट्रोवर्सी नहीं था तब भी वो मायके नहीं जाना चाहती, अब क्यों नहीं जाना चाहती हैं? उनको वहां सुख सुविधा की कमी है, भगवान ही मालिक है। पर वो मायके गई थी सिर्फ और सिर्फ मिलने। लेकिन कितना जनता को बेवकूफ बनाया इस राज फैमिली ने, ऐसा प्रेजेंट किया कि जैसे लग रहा है कुछ बड़ा करके आएंगी। ये झूठ बोलती हैं। आपको याद होगा जब खेत में रो रही थी और अपना लोकेशन छिपा रही थी, तब भी इन्होंने बताया कि मैं एक रिश्तेदार के घर आई हूं कानूनी कार्रवाई करने। कौन सी कानूनी कार्रवाई की है कि जो यूट्यूब पे नहीं दिखाया जा सकता है? ये जगत भैया और जगत भाभी मिले हुए हैं। आगे मैं वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दूंगी और सबूत भी दिखा दूंगी। अब उधर से जब वो वापस आने लगी मायके से तो उनकी मम्मी पापा रो रहे थे, तो लोगों को बुरा लगा कि जगत दीदी की वजह से रो रहे हैं ये वो। तो गलत। जब लड़की की विदाई होती है मायके से तो हर किसी के मम्मी पापा रोते हैं, हमारे मम्मी पापा भी रोते हैं, चाहे लड़की कितनी भी सुखी हो। और यहाँ पे तो उनका दामाद कैरेक्टरलेस है तो रोना तो आएगा। लेकिन उन्हीं मम्मी पापा के रोने को किसी ने बोला है कि एक्टिंग कर रहे थे, आगे वीडियो में बताऊंगी। तो जब लोग रोने को एक्टिंग बता सकते हैं तो इन लोगों का क्या भरोसा कि क्या क्या एक्टिंग करते हैं। अच्छा, ये रोना गाना हो गया, वो आ गई ससुराल, पहुंच गई ससुराल में, ये कहा गया कि काम बहुत था इसलिए वो ससुराल वापस आ गई। हम मान लेते हैं कि काम की वजह से आप ससुराल वापस आ गई। अगर प्रमोशन वीडियो की वजह से वापस आई तो प्रमोशन वीडियो का सामान आपके घर पहुंच जाता अगर आपको मायके रहना होता। लेकिन आपको मायके अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो उतना सुख सुविधा वहां पे नहीं है जितना आपके ससुराल में है। और ये अब जल्दी ही अंबाला आने वाली है, क्योंकि अब स्क्रिप्ट खत्म हो गई है। और स्क्रिप्ट इसलिए खत्म की गई है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जगत दीदी को इन लोगों ने कोई जगत भैया को सहानुभूति या प्यार नहीं उमड़ गया जगत दीदी के लिए कि उनको क्लीन चिट देने लगे, उल्टा उनको फंसा दिए क्लीन चिट देके। क्योंकि लोग जब ये गलत को मान लो आपको बुरा एक बार बोल दिया और अच्छा बोलेंगे, तो उस अच्छे को बुरा साबित करने के लिए लोग रिकॉर्डिंग और सारी वीडियो ले लेके आएंगे कि भाई देखो तुम्हारा अफेयर था। तो इसमें जगत दीदी की और बदनामी करके जा रहे हैं। जो चीजें थोड़ी सी मिट्टी पड़ गई थी, चीजें शांत होने लगी थी, जगत भैया ने और आग लगा दी क्लीन चिट देके। तो कोई भला करके नहीं जा रहे जगत दीदी का, ये अपना भला कर रहे हैं, क्योंकि ये नई कंट्रोवर्सी की भूमिका बना के जा रहे हैं। और पैसे जब अच्छे मिले तो कंट्रोवर्सी भी अच्छी ही लगती है। और इस कंट्रोवर्सी में सबका फायदा कर रहे हैं, इनका तो हो ही रहा है, सबका फायदा हो रहा है। इनकी फैमिली वालों का हो रहा था और रिएक्शन चैनल वालों का भी हो रहा है, जिनके व्यूज अच्छे आते हैं तो उनके भी हो रहे हैं। तो फायदा तो सबका कराया भैया ने, लेकिन एक इंसान का नुकसान हुआ है, जगत दीदी का। जगत दीदी का इन्होंने नुकसान कराया, बाकी ना जगत भाभी का कोई नुकसान है ना जगत भैया का नुकसान है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब कल जगत भैया ने एक लाइव रखी, उस लाइव में मिट्टू नमित थे, उसी में एक लेडी बैठी थी। उन्होंने कहा कि आपने देखा जगत भाभी की वीडियो आई थी, उनके मम्मी पापा काफी रो रहे हैं। उस लाइव में भी कमेंट आ रहे थे, तो जगत भैया बोले मैंने तो नहीं देखा। तो उसमें नमित बोल रहे हैं अरे वो तो रोते रहते हैं, रील के एक्टिंग करते हैं, रील में एक्टिंग करना पड़ता है। मतलब
इससे साफ होता है कि इन लोगों को पता है कि कब एक्टिंग करना है, कब रोना है, क्योंकि ये लोग 3-4 साल से कैमरे को सामने वीडियो बना रहे हैं, तो उनको पता है कि कब रोने से व्यूज आता है, कब हमको क्या प्रेजेंट करना है, कब पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। नमित ने अपने मुंह से कहा है कि जो रील में दिखाते हैं वो रियल होता ही नहीं है, और उसी रील में हम बोलते हैं कि देखो कितनी अच्छी जोड़ी है, नाइस कपल, मम्मी पापा की जोड़ी बेस्ट है, देखो बाप बेटी की जोड़ी बेस्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग होती है, नमित ने अपने खुद मुंह से स्वीकार किया। अब वहीं पे बार बार फोकस ये मिट्टू पे कर रहे थे जगत भैया, जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो बहन है, उनके हस्बैंड है, और उनके हस्बैंड के सामने बार बार उनके पे फोकस करना, उनके आगे पीछे घूमना, उनको फ्रंट सीट पे बैठाना, रील बनाना, ये सारी चीजें अच्छा नहीं लगता। और अगर भुट्टो और नमित की फैमिली भी काफी अच्छी है, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ी सी तो दूरी बनाना चाहिए, जिनका सोशल मीडिया पे छीछा लेदर हो गया है। अब यहाँ पे जगत भैया को एक कमेंट्स आता है, इनको कमेंट्स में इतनी मिर्ची लगती है कि उसको गाली देने पे उतर जाते। उस कमेंट वाले को उसने लिखा कि भुट्टो को बोला कि तुम ऐसे आदमी को अपने घर में कैसे रख सकती हो जो इतना गंदा है। तो ये जवाब में क्या कहते हैं कि मन करता है कि तेरे खानदान तक जाऊं। तू कमेंट कर रहा, तू तेरा बाप, ऐसे बोला इन्होंने कि मेरा मन तो ऐसे कर रहा है। फिर बोल रहे हैं वहां पे जगत भैया सफाई दे रहे हैं कि मिट्टू को पता है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं, इसीलिए तो मैं आता हूं और ये मेरा घर है। तो भाई वो लोग भी वैसे ही होंगे। अगर हम लोग के समाज में अगर कोई बंदा ऐसा कैरेक्टरलेस ऐसे गंदा काम करे, तो लोग पहले बोलेंगे कि भाई अपने बीबी के साथ आना, मेरे घर ऐसे अकेले मत आना। लेकिन यहाँ पे भुट्टो और नमित को भी तो फायदा हो रहा है, व्यूज मिल रहे हैं, तो वो भी इनका जगत भैया का सपोर्ट कर रहे हैं। और ये रील उल बनाना तो छिछोरा पंथी लगता है। इनके साथ तो मिट्टू को रील बनाना ही नहीं चाहिए, अभी तो नहीं बनाना चाहिए, उनकी वाइफ आ जाए तब बनाना चाहिए। अब उसमें किसी ने कहा कि इन्होंने कहा कि आप बोलिए मुझे सिवान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स करो खूब। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, तो सिवान जाएंगे ही जाएंगे। इनका प्लान ही है कि न्यू ईयर तक अपनी बीबी को लाना। ये 1-1.5 महीने तक अचानक अपनी बीबी के साथ रहने लगते तो ये गलत साबित हो जाते, और इतना लंबा कंट्रोवर्सी ये खींच नहीं पाते, इतने डॉलर नहीं कमा पाते। इसीलिए इन्होंने प्लान के तहत ही जगत भाभी को भेजा है। अब उसी वीडियो में मिट्टू कह रही, अभी तो कल शाम को तो तुमने बात किया है और क्या कहते हैं इतना प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे थे, तो उसमें जगत भैया स्माइल देके कह रहे थे कि हाँ जगत भाभी थोड़ा मेरे से लड़ने लगती हैं। तो मिट्टू ने कहा कि हाँ लड़ाई ही तो प्यार की निशानी है। इससे साफ पता चलता है कि जगत भाभी और जगत भैया आपस में बात करते हैं, क्योंकि प्रमोशन की वीडियो जो मैनेजर होते हैं वो जगत भाभी को नहीं जानते, जगत भैया से ही उनको प्रमोशन मिलते हैं और सारी चीजें जा रही हैं। उनका सूट इधर आ रहा है, अंबाला में प्रमोशन हो रहा है, बाकी चीजें वहां जा रही हैं, तो बिना बात किए ही हो रहा है। और एक वीडियो में इन्होंने बोला कि हम बात नहीं करते हैं, बात होती है तो लड़ाई हो जाती है। एक वीडियो में जगत भैया ने बोला कि हम रोज बात कर लेते हैं क्योंकि काम रहता है। और लेकिन आप लोग ध्यान देना, कभी जगत भाभी ने अपनी वीडियो में स्वीकार किया कि जगत भैया फोन करते हैं? नहीं करते हैं। जगत भैया तो बड़बोलेपन में स्वीकार भी कर लेते हैं। तो जगत भाभी बहुत चालू चीज है। चालू मतलब चालाक, ऐसा नहीं है कि वो बहुत भोली हैं, बहुत चालाक है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रही हैं। कभी कभी उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, कभी कभी असली चेहरा सामने आता है, और कभी कभी लोगों को बेवकूफ बना जाती हैं भोली बनके। हमारे यहाँ कहते हैं एड़ा बनके पेड़ा खाना, तो वैसे ही एड़ा बनके पेड़ा खा रही हैं। मानती हूँ जगत दीदी ने प्यार मोहब्बत में फंस के गलती कर ली, ठीक है, मानती हूँ हर आदमी से कभी ना कभी गलती हो जाती है। हम लोगों से क्या कभी जिंदगी में गलती नहीं हुई है? सबसे गलती हो जाती है, बस उनकी थोड़ी गलती बड़ी है। तो क्या जगत भैया मजे से अपनी वाइफ के साथ रहेंगे, तो क्या उनको हम लोग नहीं माफ कर सकते कि वो अपनी एक नई शुरुआत कर सके? जगत दीदी को भी तो माफ कर सकते हैं। और ये जगत भैया माहौल ही ऐसा पैदा कर रहे हैं कि लोग जगत दीदी पर शक करें। अब यहाँ पे क्लीन चिट दे के माहौल बनाया है इन्होंने कि मैं अच्छा बोलूंगा तो लोग उसको सही साबित करने में लग जाएंगे कि भाई तू बुरा बोल रहा है, और बहुत सारी वीडियो बनने लगेगी, तो ये मामला शांत नहीं होगा। अगर तुम जगत दीदी को चैन से देखना चाहते हो तो उनका नाम मत लो, चुपचाप उन्हें अपना काम करने दो, तुम अपनी बीबी के साथ खुश रहो। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ है। इनकी मम्मी बहुत बड़े बड़े लेक्चर देती हैं जगत भैया के,
फिर ठीक है, आपको लगता है कि जगत दीदी ने आपकी लड़के का घर बर्बाद कर दिया है, तो आपका लड़का भी उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। आप लड़के से अगर आपके लड़के से उन्होंने प्यार मोहब्बत कर लिया तो उसकी भरपाई उन्होंने सरेआम सोशल मीडिया पे नंगा होके दिया। अब और क्या चाहिए, और क्या सजा देना चाहती हैं आंटी जी?